सोचिए, हम रोज कितनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। नींबू, इमली, नमक, शक्कर। अब क्या इन सब का स्वाद एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। पर कभी यह सोचा है कि इनकी बुनियादी केमिकल बनावट यानी कि रासायनिक प्रकृति क्या है? चलिए आज की इस बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम घर में होने वाली चीज से। कभी ध्यान दिया है कि सफ़ेद शर्ट पर अगर हल्दी का दाग लग जाए और उसे साबुन से धोएं तो वो लाल क्यों हो जाता है ना अजीब बात। बस यही छोटी सी पहेली हमें विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प पड़ताल की ओर ले जाने वाली है। तो ठीक है, इस रहस्य को सुलझाने के लिए पहले इसके मुख्य किरदारों से मिलना होगा, और वो हैं अम्ल और क्षार, या कहें तो एसिड्स और बेसिस। ये असल में पदार्थों की दो बुनियादी किस्में हैं जो हमारे आसपास लगभग हर चीज में मौजूद हैं। तो अम्ल और क्षार में सबसे पहला और आसान फर्क तो इनके स्वाद और इनको छूने के एहसास से ही पता चल जाता है। अम्ल यानी एसिड्स जैसे नींबू या दही हो गया, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्षार यानी बेस स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने में एकदम साबुन जैसे चिकने लगते हैं। पर हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी बात, किसी भी अनजान केमिकल को कभी भी चखना या छूना नहीं चाहिए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये सारे केमिकल्स हमारे घरों में ही तो हैं। सिरका, जिसे हम विनेगर कहते हैं, उसमें होता है एसिटिक एसिड। दही में होता है लैक्टिक एसिड। और दूसरी तरफ देखें तो जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, उसमें होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों क्षार हैं। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर हर चीज को चखना या छूना मना है, तो फिर हम सुरक्षित तरीके से इनकी पहचान करेंगे कैसे? यहीं पर काम आते हैं सूचक यानी इंडिकेटर्स। इन्हें हम अपने केमिकल जासूस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रंग बदलकर किसी भी पदार्थ की असली पहचान का खुलासा कर देते हैं। तो सवाल ये है कि ये केमिकल जासूस अपना काम करते कैसे हैं? देखिए, होता यह है कि सूचक कुछ खास तरह के पदार्थ होते हैं, और जैसे ही ये किसी एसिड या बेस के संपर्क में आते हैं, ये फौरन अपना रंग बदल लेते हैं। और बस रंग का यही बदलना हमें सिग्नल दे देता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। इन सूचकों में से जो सबसे ज्यादा जाना पहचाना है वो है लिटमस। ये एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेन नाम के पौधों से निकाला जाता है, और ये ज्यादातर लाल और नीले रंग की कागज की पट्टियों के रूप में मिलता है, जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। और लिटमस का नियम तो भाई बहुत ही सीधा साधा है। एसिड्स जो हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और बेस यानी क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला। बस इतना ही। यही वो सीक्रेट कोड है जिसे हमारे ये जासूस इस्तेमाल करते हैं। और बस यहीं से हम वापस पहुंचते हैं अपनी उस पहली पहेली पर, हल्दी के दाग पर। क्या किसी ने सोचा होगा कि हल्दी भी असल में एक प्राकृतिक सूचक है? तो लीजिए, पहेली सुलझ गई। साबुन का घोल होता है क्षारीय यानी बेसिक, और जब हल्दी, जो कि खुद एक नेचुरल इंडिकेटर है, इस बेसिक साबुन के घोल के संपर्क में आती है तो वो अपना रंग बदलकर लाल हो जाती है ना कमाल? बिल्कुल लिटमस की तरह। और जानते हैं, प्रकृति ऐसे सूचकों से भरी पड़ी है। एक और उदाहरण देखिए, गुड़हल का फूल। इसकी पंखुड़ियों से भी एक बहुत असरदार सूचक बनता है। ये इंडिकेटर एसिडिक घोल को तो एकदम गहरे गुलाबी, मतलब मजेंटा रंग का कर देता है, और बेसिक घोल को हरा। सच में कितना अद्भुत है ये सब। चलिए अब इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। क्या होता है जब ये दो बिल्कुल उल्टी ताकतें यानी अम्ल और क्षार आपस में मिलती हैं? इस प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। इसमें होता यह है कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब में एसिडिक घोल लिया और उसमें फिनोल्फ्थैलीन नाम का एक लैब इंडिकेटर डाला। ये घोल अभी बिल्कुल रंगहीन है, पानी जैसा। फिर हम इसमें बूंद बूंद करके एक बेसिक घोल डालते हैं, और पता है क्या होता है? जैसे ही एसिड पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होता है, घोल का रंग बदलकर गुलाबी हो जाता है। और ये जो चमकीला गुलाबी रंग आया है ना, यही इस बात का पक्का सबूत है कि एसिड का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो इस पूरे रिएक्शन का निचोड़ क्या निकला? बहुत आसान है। एसिड प्लस बेस हमेशा बनता है सॉल्ट यानी लवण और पानी। और हाँ, इस प्रोसेस में हमेशा थोड़ी गर्मी यानी हीट भी निकलती है।
और ये जो केमिस्ट्री है ना, ये सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी रोज की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए देखते हैं कैसे। ये न्यूट्रलाइजेशन हर वक्त हमारे आसपास हो रहा है। पेट में जब एसिडिटी होती है तो जो एंटासिड लिया जाता है वो क्या है? वो एक बेस है जो पेट के फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जब चींटी काटती है तो उस जगह बेकिंग सोडा लगाने से आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि वो चींटी के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और तो और, किसान अपनी जमीन का इलाज करने के लिए और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अपने वेस्ट को साफ करने के लिए भी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करती हैं। और आखिर में एक ऐसी बात जो शायद हैरान कर दे। हमारे शरीर का जो पूरा ब्लूप्रिंट है, हमारा डीएनए, वो खुद एक एसिड है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे चारों ओर मौजूद इन साधारण सी दिखने वाली चीज़ों में विज्ञान के और कितने गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं।